तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो फिर यूपी पुलिस और एसएससी जेईई के लिए स्पेशल होने वाली हैं। और बाकी एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं, बट इनके लिए स्पेशल हैं। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सत्यवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म या फिर भागवत धर्म। तो आप लोग राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। तो उसके बाद है पहला प्रश्न का राइट आंसर जो होगा जैन धर्म। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेखों में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो 9वें या फिर 10वें या फिर 11वें या फिर 13वें में। तो आपका राइट आंसर है उसके 13वें में अशोक के कलिंग का पूरा विवरण है, या उसका पूरा एकदम से विवरण दिया गया है उसमें। ठीक है, तो आप लोग जाके उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो आपका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो आपका राइट आंसर है फिरोज तुगलक इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान या फिर महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है राजस्थान का कठपुतली एक प्रमुख लोक नृत्य है। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर है या फिर कोणार्क है या फिर चेन्नई या फिर मदुरई। तो आपका राइट आंसर है मदुरई द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद पुलिस सरकार द्वारा जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है या फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर गांधी शांति पुरस्कार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद है लेडी विथ द लैम्प किसे उपनाम गया है? तो सरोजिनी नायडू को या फिर कस्तूरबा गांधी को या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर मदर टेरेसा। तो आपका राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया है लेडी विद द लैम्प का उपनाम। ठीक है। उसके बाद है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो अरावली पहाड़ियाँ या फिर शिवालिक पहाड़ियाँ या फिर राजमहल पहाड़ियाँ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है शिवालिक पहाड़ियों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते, सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो क्षोभ मंडल में या फिर मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो आपका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में सबसे अधिक होता है।
क्योंकि ये सबसे करीब होता है। उसके बाद है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये वली पर्वत हैं, या फिर अवशिष्ट पर्वत हैं, या फिर ब्लॉक पर्वत हैं, या फिर ज्वालामुखीय पर्वत हैं। तो आपका राइट आंसर है सब वॉलिट पर्वत है। ठीक है। उसके बाद है भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो कृषि में, या फिर फैक्ट्री में, या फिर सेवा, या फिर इन सब भी क्षेत्रों में। तो आपका राइट आंसर है कृषि क्षेत्र में अधिकतम दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर परंपरागत अर्थव्यवस्था, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपका राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। तो उसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना, या फिर जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकना, या फिर व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने वाले सामान रोकना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन, या फिर 86वां संविधान संशोधन, या फिर 88वां संविधान संशोधन, या फिर 91वां संविधान संशोधन। तो आपका राइट आंसर है 96वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। उसके बाद दल बदल से संबंधित प्रावधान किस सूची में रखे गए हैं? तो 5वीं, या फिर 6ठी, या फिर 8वीं, या फिर 10वीं। तो आपका राइट आंसर है 10वीं द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 58 है, या फिर 60 है, या फिर 62, या फिर 65। तो आपका राइट आंसर है 62। 62 साल तक अपना पद धारण कर सकते हैं। उसके बाद संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो जर्मनी है, या फिर आयरलैंड है, या फिर पूर्वी सोवियत संघ है, या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर है पूर्वी सोवियत संघ, यानी USSR, जो अभी विभाजित हुआ है। रसिया सबसे बड़ा है उसमें, और बाकी 14 देश और हैं। टोटल सोवियत संघ में 15 देश थे, और अभी सब ज़्यादातर देश तो 1991 में निकल गए थे, बट उसके बाद भी 1-2 निकले हैं। तो आपका राइट आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ, यानी USSR। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।